शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे एंकर पर्सन आयशा के बारे में। उनके इस टाइम पे केस बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट ओपिनियन लोगों के सामने आ रहे हैं, जिसपे आयशा ने खुद भी कहा कि मेरे खिलाफ या मेरे मुतालिक बात ना की जाए, ठीक है, ना मुझे डिस्कस किया जाए। मगर इसका एक पहलू तो अवाम के सामने आया, दूसरा पहलू मैंने वो रखा जो कि वॉइस नोट हस्बैंड का लीक हुआ, जिसमें हस्बैंड खुद कह रहा है कि फुटेज सामने लेके आओ। अब ऐसी पीछे क्या कहानी हुई है? जमाल मेरे साथ मौजूद है। जमाल शुरू से इस केस को डिस्कस कर रहे हैं, इनसे भी थोड़ी चीजें जानते हैं। मैं जमाल, सबसे पहले आयशा। आयशा जहां ज़ेब, अभी जिस तरह आपने कहा ना कि वो कह रही मुझे डिस्कस ना करें, तो भाई आपने खुद ही सोशल मीडिया पर बात फैलाई थी, तो हम्म, ज़ाहिर मामला कब से चल रहे थे। तो हमने देखा आपने हम्म, इंटरव्यू भी सिर्फ एक चैनल को दिया, उनसे हम्म। बड़ी नहीं, चैनल के हवाले से मैं अलग से सवाल करूंगा आपसे। नहीं, वो तो चलो उनका अपना चैनल हम्म, भी है ना, तो उस पे समझ आती है कि आप जहाँ काम करते हैं हम्म, उनको अपना नहीं कर सकते। हम्म, मैंने बज़ाते खुद बड़ा कोशिश की उनसे रब्ता करने की, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हम्म। कॉल्स डिक्लाइन किए हैं। इट्स मीन कि उनको मालूम है, मैसेज पढ़ रही है, मगर जवाब नहीं दे रही है। ठीक ये है। तो होगी उनसे रब्ता करने की बात। अब इस कहानी में एक आयशा का मौक़िफ़ था जो हमने मगर एक सुना। चीज जमाल, मैं यहाँ पर रोकूंगा, अभी आपको टोकूंगा। अभी एक चैनल है हुँ। एफआईआर, अगर आप वो वाला इंटरव्यू उठा के देखें ना, तो आयशा ये कह रही थी हमारा एफआईआर नहीं काटी जा रही, ये नहीं किया जा रहा, मैं मीडिया में हूँ, उसके बाद एफआईआर काटी गई। और उन्होंने केस खुद मंजर आम पर लेके आई है, ठीक है। उसके बाद आपने भी बहुत कॉल्स की, मैंने भी की, मेरे अदारे ने भी की कॉल्स, हाँ। ठीक है। आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि लिंक भी भेजा, उन्होंने लिंक मैसेज सीध दिए, वही कह रहा हूँ, ठीक है। जवाब नहीं दिया ना वो मगर उनको। खास एक ही चैनल को, उस पे अपने वो काम चैनल को करती देना, है ना, चैनल अपने पे चैनल को देना। बहुत सारी थ्योरीज हम्म, हैं कि पब्लिसिटी स्टंट था, बहुत सारे मामला डिस्कस हो रहे हैं, मगर हम्म, चलो उनका चैनल है, उस पर उन्होंने बात हम्म, कर ली, बाकी वो नहीं करना चाह रही थी, मामला अब चल रहा है। हम्म। अब इसमें ना जो भी आपने वॉइस नोट की बात भी की, वो गालिबन वो वॉइस नोट नहीं है, वो उसके शोहर ने कोर्ट में किसी से बात की है। बात की है और और वकील ने हाँ, वो प्रॉपर प्रूफ रखा है। हाँ कि भाई इतना मुझे कहा गया था बताने का, हम्म, इतना कहा गया था कि आपने नहीं बताना। हम्म, आयशा के बच्चों का मौक़िफ़ एफआईआर के मुताबिक है, पड़ोसियों का मौक़िफ़ एफआईआर के मुताबिक है, आयशा ने खुद जो एफआईआर में लिखा हुआ हमारे सामने है। हम्म, अब इसमें जो उसका हस्बैंड है वो ये कह रहा है कि भाई इसके बच्चे मैंने पाले। हम्म, उसके हस्बैंड ने बोला इसका जो बच्चा बड़ा बेटा है जो कि पहले हस्बैंड से है, हम्म, वो नालायक था, निकम्मा था, फेल्स हुआ, हर जगह से फेल हुआ, हम्म, लाहौर से फेल हुआ। उसको फिर मैंने यूके भेजा और अब वहाँ पर वो रह रहा है, और हम्म। अब मुझे वहाँ से वो धमकियाँ दे रहा है जान से मारने की। बेटियों ठीक पर है। आकर उसने बोला इन बेटियों को 6 और 10 साल की बच्चियों को मैंने इतना बड़ा किया, मैंने इनके हम्म, लाड उठाए, मैंने सब कुछ किया। अब ये मुझे कह रही हैं कि ये हम इसकी माँ को मारते हैं। अब उसका ये कहना है कि इसके बच्चों को आयशा जहाँज़ेब के हम्म, मैंने पाला, मतलब आयशा जहाँज़ेब को द आयशा जहाँज़ेब जो अब लोग जानते हैं मीडिया में, हम्म। वो सब मेरी वज़ह से है। ये भी उसने कहा कि इसके जो पेरेंट्स हैं वो मीडिया में जॉब से खुश ही नहीं थे, वो परमिशन ही नहीं दे रहे थे। हाँ, ये भी कहा। मगर मैंने फ़ोर्स किया और मैंने आयशा को यहाँ तक पहुँचाया, और अब ऐसा क्यों है कि ये मेरे खिलाफ हो गई हैं? अब ऐसा क्यों है? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है वो ज़रा आप बताएँ, मगर इसमें ये ऐड कर लीजिएगा कि आयशा के हस्बैंड बार-बार ये कह रहा है कि फुटेजेस जो हैं वो मौजूद हैं। अब इतना जदीद दौर है, हर चीज़ हमारे सामने है, तो अब तक जब उसका वॉइस नोट मंज़र-ए-आम पर आ गया, तो भाई फुटेजेस क्यों मंज़र-ए-आम पर नहीं है? सीसीटीवी की फुटेज मंज़र-ए-आम पर आ जाए, वो हम्म, पिस्टल वाली बात तो गलत कह रहा है, वो कह रहा है कि आयशा ने मुझे कूहनी और मुक्कों से मारा, हम्म, फुटेजेस मौजूद हैं, कोर्ट में दे दिए हैं, हम्म। सब कुछ है, तो फुटेज रिलीज़ कर दें, सच झूठ समझ आ जाएगा। नहीं, मुझे है ना जमाल, एक और चीज भी डिस्कस करनी थी आपके साथ। एक चीज लोग पहलू उठा रहे हैं, तशद्दुद हुआ गलत है, मैं हुँ, खुद एग्री करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे माशरे में, तशद्दुद क्योंकि तो हम होना नहीं हर चाहिए ना। वीक में देखते हैं कोई ना कोई ऐसा वाकया हुआ हाँ, होता है, ठीक है। कहानी का एक रुख तो सबको पता होता है। मगर मुझे यहाँ पर एक चीज अभी तक समझ नहीं आ रही। हस्बैंड के बकौल उस बंदे की सारी बातें घटिया हो सकती हैं, बुरी हो सकती है, मैं मानता हूँ इस बात को। अगले ने ये भी कहा कि शायद मैं कुरान की कसम भी झूठी उठाऊंगा। ये वॉइस नोट में मौजूद है कि मैं नमाज की कसम झूठ उठा सही सकता हूँ, है मैं वो कुरान भी उठा सकता हूँ। मगर जो प्रूफ कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किया हुआ कहाँ है, पर है? वो मंजर आम पर क्यों नहीं कहाँ आ पर है? रहा? उसका कह रहे हस्बैंड हैं गए ना। वो उस कैमरे की रिकॉर्डिंग में सब चीजें मौजूद हैं, जहां पर आयशा ने, मैंने मारा आयशा को, वो इस बात पे भी तस्लीम कर रहा है। वो मगर देखें, उसने जो मुझे मगर मारा, रिकॉर्डिंग किसने जमा, आयशा खुद तो रिकॉर्डिंग रिलीज़ नहीं करेगी। हाँ, कभी भी नहीं उसके करेगी। हस्बैंड का घर है, वो रिलीज़ करे। उसने कहा ना कि अब जो उसके हस्बैंड ने बोला जी फुटेज मौजूद है, हम्म, जिसमें सब कुछ नज़र आ रहा है, हम्म, और फुटेज मैंने दे भी दी है इदारे वालों को, तो अब हम्म। वो बता दे, फुटेज रिलीज़ कर दे, झूठी सच सब मगर क्यों सामने आ नहीं जाएगा। रिलीज की जा रही? उस सवाल ये भी आयशा नहीं बड़ा है। कर सकती ना, आयशा कैसे करेंगी? आयशा जहाँ से मतलब वो नहीं, नहीं, आयशा नहीं कर सकती, मैं हाँ, उसका एग्री करता हूँ हस्बैंड बात, करे। ठीक है। हाँ। मैं मानता हूँ इस बात को, मगर इस चीज का वॉइस नोट आना बहुत से सवाल भी उठा वो रहा है ना। वॉइस नोट देखो, उसने इंटरव्यू दिया बेसिकली अपने आप को क्लियर करने के लिए, हम्म, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि पहले मुझे था, मगर अब मुझे नहीं लगता कि पब्लिसिटी स्टंट किया है आयशा जहाँजेब ने, हम्म, क्योंकि आपको याद है कुछ कुछ अरसा पहले ऐसे कुछ वाकयात हुए थे, हम्म, वो पब्लिसिटी स्टंट था, और फिर उन्होंने सबको इंटरव्यू भी दिया था, हम्म, सबने बात की थी उनसे, हमने भी बात की थी।
कि ये हो गया मेरे साथ ऐसे ऐसे नहीं नहीं, ऐसे। पब्लिक स्टंट हो ही नहीं सकता यार किसी औरत के साथ, अगर कोई भी, चाहे वो हमारी माँ बहन के साथ हो या किसी के साथ भी हो, जिस तरह की तस्वीरें आपके सामने आई है, हद से ज्यादा घटिया बंदा है। ठीक है, हो सकता है, मैं नो डाउट, मगर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वो कैमरा फुटेज कहाँ पर है। भाई वो ये कह रहे हैं ना, हारिस के देख, हमने हारिस जमा तो करवा खुद ली। निकाल नहीं सकता क्योंकि जाहिर सी बात हारिस है वो निकाल जेल में। तो घर के हारिस हारिस ये कह रहा है कि हमने फुटेजेस जमा करवा दिए हैं अदालत में। हम्म। उसने कहा है, उसके घर वाले सारे वहां पर मामला सब कुछ है। हम्म। घर शिफ्टिंग का क्या मामला था? कोई ऐसी बात ही मैंने सुनी है कि पता नहीं सरगोदा से लाहौर में यार आई। मामलात ये चाह रहे हैं कि पिछले कुछ माह से आयशा की ट्रांसफर कराना चाह रहा था वो अपने पेरेंट्स आयशा के की पास। ट्रांसफर हो नहीं ठीक सकती, है, वो सरकारी नौकर थोड़ी है आयशा जहाँ नहीं से। ना, मतलब मियाँ तो है ना, वो अपने माँ बाप के पास लेके जाना चाह अपनी। रहा है। ठीक है, हाँ, आयशा को कहा कि मेरे माँ बाप सरगोदा रहते हैं, हाँ। हमने वहां शिफ्ट होना है, जिसके बाद सुनने में ये आ रहा है। आयशा ठीक की है, जॉब तो लाहौर में, हो चैनल सकता है मैं, लाहौर में हाँ, है। चैनल भी लाहौर में। आयशा ने इनकार करना शुरू कर दिया, हाँ जाहिर है, तो जिनके बाद इनकी लड़ाई के मामला बहुत ज्यादा बढ़ गए, और ये डिफरेंट मीडिया ने रिपोर्ट किया, वहां पर मौजूद भी है ये चीज। ठीक है, होता है ना, लोग अपने से बात कर रहे मतलब वो हो। लोग ये हाँ, कह रहे हैं कि आयशा ने उसके साथ सरगोदा शिफ्ट होने से इनकार किया, जो इनकार लड़ाई कर की दिया। वजह बनी। हाँ। अब भाई एक तरफ हारिस ये कह रहा है जी आयशा को मीडिया में मैं खुद लेकर आया हूँ, हम्म। आयशा को सारी प्रमोशन मैंने दी, आयशा को आयशा जहां से मैंने बनाया, हम्म। और अब वो ये कह रहा है कि भाई सरगोदा शिफ्ट हो जाए, ऐसा भी कैसे हो सकता है? ये तो तजाद है दोनों की बातों में। यार एक साइड वही बात कर रहे हैं ना कि दोनों पहलू अलग अलग हैं। अब हाँ जी। ये मीडिया में इतना डिस्कस हो रहा है ये केस, क्योंकि पहले नहीं डिस्कस हो रहा था, मैं मानता हूँ इस बात को एग्री, मगर उसका वॉइस नोट आना और वॉइस नोट में बाकी बातें वो हद से ज्यादा घटिया गा रहा है, मैं इस चीज को भी मानता हूँ, उसको सजा भी मिलनी चाहिए, इस चीज को भी मानता हूँ, मगर उस फुटेज के लिए जो कि यार अवाम के फुटेज सामने वो लानी कह रहा है चाहिए। अदालत में दे दी हमने ना, ठीक है, फुटेज आयशा नहीं दे सकती, आयशा जहां आयशा कैसे तो दे ही देगी? नहीं सकती। तो ये अगर हारिस सच्चा है और वो कह रहा है कि सब झूठ, आयशा ने ड्रामा किया है, तो हारिस जो उसका शोहर है दूसरा, फुटेज रिलीज मगर कर आयशा दे। ड्रामा कर नहीं सकती, जो मंजर आम पे तस्वीरें आई, जिस तरह वो की वीडियो अच्छा, आई। वो तस्वीरों को भी ठीक कह रहा है। है कि वो नील बाद में है, जब ज़ाहिर है ऑल नो कि अगर आप गिर भी हम्म, जाएं तो आपको 3-4 घंटे बाद जाके महसूस होता है कि भाई यहाँ महसूस यहाँ होता है, मुझे हाँ। लगी है। तो फौरन अगर वो तस्वीरें उसने रिलीज की, वो भी बात सामने तब आई ना कि मोहल्लेदारों ने देखा, पड़ोसियों ने देखा। हम्म। तो इस पर ही देखना है कि अब मामला जाएगा। अभी तो आई गेस वो जुडिशियल रिमांड पर है, जमानत नहीं हुई हाँ, उसकी। अभी तक तो नहीं हुई हाँ, फिलहाल, क्योंकि 2 छुट्टियां आ गई थी पीछे, 3 दिन की उसका रिमांड 2 इन्होंने, दिन का। हाँ। 2 दिन के बाद 1 दिन और कर दिया था। ठीक है, रिजेक्ट करना। मैं यहाँ पर मुझे एक और चीज बताएं जमाल, इस तरह के बहुत वाकयात हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, फुटेज भी होती है, मंजर आम पर नहीं आती, अक्सर लोग हम देखते हैं, अगर रोडों पे कैमराज होते हैं, ठीक है, फुटेज निकलवाने में महीनों महीना अरसा लग जाता है यार देखो, आपको। फुटेज की आप बात करें ना, हम्म। इस्लामाबाद में सेफ सिटी वाले रोज कोई ना कोई वीडियो रिलीज करते हैं जी, ऐसे चलें वरना रोड क्रॉसिंग ना करें, बाइकर इस लेन में रहें, हम्म। पीछे की गाड़ी आके मारती है, सब बताते हैं, अवेयरनेस कैंपेन। हम्म। और जब आप जाओ ना उनके पास से, इधर से मेरा बाइक चोरी हुआ है, गाड़ी चोरी हम्म। हुई है, आपको 2-2 महीने फुटेज नहीं दिखाई यही देती। तो मसला है ना तो सबसे इट्स बड़ा। मीन कि सब जानबूझ के करते हैं, मिली भगत है, सब कुछ है। यहाँ हारिस का बता रहे हैं बड़ा पैसा है उसके पास, बड़े लिंक्स हैं उसके, हम्म। कोई पता नहीं किसी अहम इदारे में उसका कोई भाई वगैरह भी है। हम्म। तो मामला दबाने की कोशिश भी हो सकती है। आयशा जहाँ जेब ज़ाहिर है अकेली सिंगल मदर है, अब तो ज़ाहिर है हारिस का तो नहीं रहेगी। हम्म। जो अभी तक की सिचुएशन है, 5 बच्चे हैं उसके, एक बाहर 5 है, है, हाँ। 2 यहाँ पर बेटियां हैं, और हारिस से भी शायद एक बेटा है कि एक नहीं, दूसरी। 2 हारिस से और 3 पहले से। हारिस से 2 बेटियां हैं शायद, 2। टोटल 4, मतलब हारिस से नहीं पता, हम्म। मगर पहले जहांजेब जो उसका शोहर था, उससे एक बेटा और 2 बेटियां हैं। ठीक है। तो अब देखना ये मामला कहाँ जाएगा। आयशा जहांजेब अब अपीयर कब होती हैं अपने टीवी शो पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अपीयर होकर वहां क्या बात होगी, ये बड़ा अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट लोग एक सवाल उठा रहे हैं, अक्सर मैं आपसे भी जवाब तलब करूंगा कि आयशा ने 2015 में इनकी शादी होती है, है। 15 में होती है मेरे, 15 में, हाँ, 15 में, 15 में शादी होती है, 2024 जा रहा है। 24। अगर मामला इतने खराब थे, लोगों ने कहा अलहदगी क्यों नहीं हुई, आप ले आयशा सकते थे। मगर एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, पहले मैं अपना दे दूं, लड़की जब आप किसी के घर पे आते हो अपनी बेटी लेके, या कोई बेटी आपके घर पे आती है, जब औलाद हो जाती है ना, तो लड़की जो कि पहले से तलाक याफ्ता भी हो, वो कोशिश करेगी जिस घर मर्जी बचाने हाल की। में हाँ। रहे, वो घर बचाने की कोशिश करेगी, वो चाहे उसको आप रोटी ना दो, कुछ ना दो, वो कोने में पड़ी रहेगी। इस तरह का वाकया एक लाहौर में, वो जब मुल्तान पेश है, आप जाके देख भी सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल है। फिर दूसरी बात ये, लड़की अपना घर के लिए, घर अपनी इज्जत बचाती है, बचाने के यस। लिए, अपने बच्चों के लिए जो कि कुर्बान कर देती है, वो इस वजह से भी हो सकता है, ये सबसे बड़ी वजह है कि उसको इतना जुल्म हो सकता है, पहले भी हो रहा हो, क्योंकि आयशा ने कहा ये आयशा की साल में जिंदगी 3 दफा हाँ, हुआ है। आयशा की जिंदगी की कहानी कुल ये है कि उसकी पैदाइश से पहले उसके बाप ने उसकी माँ को तलाक दे दी थी। हाँ। आयशा ने ये कहा कि अगर उसका बाप
बच्चों को भी तलाक दे सकता, हम्म, अगर सारा होता तो अपनी हवस के लिए और अपनी अय्याशी के लिए छोड़ देता। हम्म, आयशा अकेली रही, यूनिवर्सिटी में गई, वहाँ पर जहाँ मिला, थोड़ा-सा मोहब्बत हुई, हम्म, आयशा को प्यार मिला तो आयशा उससे शादी की नौबत तक हाँ, बात आ गई। जब शादी हो गई तो आयशा को मालूम हुआ कि वो ड्रिंक करता है और फिर उसको एक मोज़ी मर्ज़ हुआ और फिर 28 साल की उम्र में आयशा के 3 हम्म, बच्चे थे और उसका शौहर तलाक हो गई। तलाक हो उसके गई। बाद आयशा ने अपने बच्चों को पालना शुरू किया, आयशा ने नौकरी की, वहाँ एक अपार्टमेंट में रही, वहाँ फिर आयशा जहाँ ज़ेब जो है बच्चों को दुबई घुमाने के लिए हारिस से राब्ता हुआ। हम्म, हारिस से फिर मामलात चलते रहे, लेन-देन के मामलात, ज़रा पैसे अब देने हैं, कब देने हैं। इसी दौरान हारिस आयशा की माँ से मिला हम्म, और आयशा की माँ क्योंकि करीबुल मर्ग थी, बीमार थी, मरने के करीब, तो उन्होंने हारिस और आयशा की ज़बरदस्ती शादी करवा दी। आयशा हम्म। नहीं करना चाहती थी आज और जबरदस्ती शादी हाँ, हुई थी। आयशा की वालिदा के कहने पर हुई थी। ठीक है। और फिर 2015 में आयशा और हारिस की शादी होती है और उसके बाद ये मामला चलते रहते हैं। आयशा के मुताबिक कि पहले भी लड़ाइयाँ होती हैं, एक बार पहले ही बात तलाक तक पहुँची थी मगर लोगों ने बीच में मामलात रफ़ा-दफ़ा करवाए जो कि इनके दोस्त हैं। हम्म, मगर अब बात तब सामने आई कि उसके शौहर उसको घसीटता हुआ दरवाजे तक लेकर आया जहाँ पड़ोसियों ने देखा हम्म, और फिर बात खुली हम्म। और फिर सारे मामला तब हमारे सामने, अब इसको हम डिस्कस करें। मगर एक चीज है जमाल, आखिरी में जाते जाते मुझे बताएं, हम देखते हैं पाकिस्तान में हर हफ्ते में कोई ना कोई पूरी ऐसा दुनिया में वाकया हो होते रहा हैं है। भाई, ठीक है, पाकिस्तान में ये ठीक है। अपने खबर बन जाती है, पूरी दुनिया में होते हैं। इस तरह के वाकयात पे कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है, कोई एक चीज बताएं। यार कंट्रोल क्या करना है, आपको देखना है, हमारे मुल्क में इतनी मुसीबतें हैं, सब ओवरऑल सब ऐसा ही है। हम्म, अब हारिस ने मारा है ना, तो हारिस की तरबियत भी किसी खातून ने ही की है। हम्म, तो बच्चियों को ये बताना है कि भाई आपकी शादी कर रहे हैं, आपको हम्म, निकाल नहीं रहे हैं, हम्म। नहीं रह सकते, वो इस काबिल नहीं है जिस शख्स के साथ आप हो, तो वापस आ जाओ। और और खास तौर पे हमारे इस जिस चीज़ को हाँ, नॉर्मल करना पड़ेगा, ये नहीं है कि भाई वो मर जाए मगर शौहर का घर ना छोड़े, भले उसकी लाश निकल जाए, ये चीज़ खत्म करनी होगी हमारी सोसाइटी में, ये मगर यहाँ मेरा पर एक नवाज़ है। सबसे पहले यहीं पे होता है, लड़की जैसे घर से निकलने लगती है तो वो हाँ, अब जी तेरी करते हैं लाश आवे तू आज, ना आवे, हाँ। हाँ, ये चीज़ हमने ये खत्म चीज करनी जो है है। ना, ये चीज खत्म करनी पड़ेगी और यस, अपने हक के लिए खड़ा हाँ, होना पड़ेगा। वेलकम, सबसे बड़ी बात है। जमाल, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। थैंक कोई लेटेस्ट अपडेट हुई वो भी आप तक रखेंगे। जमाल का ओपिनियन भी था, मेरा भी था। थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को बुरी भी कोई चीज लगे, अच्छी भी लगे, मगर आप लोगों की क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़, अल्लाह